हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ओपन डिप चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट से जाने से पहले हमको पहले पता करना है स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है और स्टॉक मार्केट किस लिए चाहिए, ये सब विषय में पता करना है। सबसे पहले हम लोगों को ये सीखना है कि हम लोग इन्वेस्ट क्यों करें, इन्वेस्ट किस लिए करें। इन सभी चाहते हैं कि अपना लाइफ को एक फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ बनाना है, परिवार को खुशी रखना है, कार चढ़ना है, अच्छा घर लेना है, सबको खुशी रखना है। लेकिन हम नॉलेज की वजह से रुक जाते हैं और जैसे कि तैसे जिंदगी काट लेते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट का पूरा क्लास, और उसके साथ साथ मिलेगा डेली करंट न्यूज ऑफ स्टॉक मार्केट एंड और भी मिलेगा जो फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ स्टॉक, जो जो वो अच्छा स्टॉक है, इक्विटी स्टॉक है। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अच्छा स्टॉक है उसके बारे में टिप्स टिप्स तो नहीं, क्योंकि मैं जब तक एडवाइजर नहीं बन जाता तब तक मैं टिप्स नहीं दे सकता। उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं टिप्स देना चालू करूंगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना फाइनेंशियली फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। अभी मैं बस फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट क्लास के बारे में एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हम इन्वेस्ट किस लिए करेंगे। इन्वेस्ट करने का मेन मकसद ये है कि मान लो हम लोग 100 रुपया लेके बैंक में गए और फिक्स डिपॉजिट में रख दिया। जब खत्म हुआ, साल खत्म हो जाता है, तब हमको आज की जो एफडी का इंटरेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से हमको कितने रुपए मिलता है, 8.25%। लेकिन टोटल कितना हो गया, 108 रुपया 25 पैसा। बट आज की जो महंगाई दर चल रहा है वो हो गया, जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 5.1%। तो लगभग हमको 3.15% बच गया। मान लो इसका मतलब 1 लाख रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको साल खत्म होने के बाद सिर्फ 3150 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो कोई भी अगर 1 लाख रुपया लेके बिजनेस भी करता है ना, तो उसका 10% तो बन ही जाता है। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो म्यूचुअल फंड तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, फिर भी आजकल का जो म्यूचुअल फंड 10 से लेके 20% तक रिटर्न देते हैं। तो इसीलिए हम इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ पर करेंगे, जैसे हम इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, टी बिल ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब कैसे करना है इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है। हर देश में एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे अमेरिका में वॉल स्ट्रीट, उधर कौन सा इंडेक्स चलता है, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, नास्डैक कंपोनेंट और स्टैंडर्ड एंड पुर 500। ऐसे फ्रांस में सीएसी 40 चलता है, जापान में टोक्यो एक्सचेंज है, हमारा इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उधर सेंसेक्स 30 चलता है। जो मेन मेन इंडेक्स मैं बता रहा हूँ, जैसे निफ्टी 50 है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में चलता है। ऐसे बहुत सारा इंडेक्स है ग्लोबल मार्केट में, उसमें उसको उसी के हिसाब से हमारा वर्ल्ड का इकोनॉमी चलता है, इंडियन इकोनॉमी चलता है। ये सब हम जैसे क्लास बढ़ता जाएगा, जब इंडेक्स का चैप्टर आएगा, इंडेक्स का चैप्टर, तब हम बताएंगे। अभी हमको पहले ये सब इन्वेस्ट करने के लिए हमको फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है। मैं आप सबको बता रहा हूँ, शिकारी बन जाओ। जैसे जैसे टाइम आएगा देखते रहो, ईगल की तरह देखते रहो ऊपर से। कोई भी स्टॉक, अच्छा स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक नीचे आए, अच्छा प्राइस में आए, तब खरीद लेना। वॉरेन बफेट का कहना है
जब सब लालची हो जाते हैं, तुम डर डर के रहो। जब सब डर जाते हैं, तुम लालची हो जाओ। आइंस्टाइन का कहना है, जो जो मेथड ऑफ कंपाउंडिंग है, वो है क्या, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आठवां अजूबा है। इसीलिए मैं आप सबको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। अभी हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फर्स्ट चैप्टर है। मान लो एक एलेक्स करके बंदा है, उसका रेगुलर इनकम है 1 लाख रुपया। लेकिन वो क्या करता है, वो कहाँ से कमाता है 1 लाख रुपया? बिजनेस से कमाता है, या मान लो सैलरी से कमाता है, या इन्वेस्टमेंट से कमाता है। किसी भी तरह से वो कमाता है। मान लो वो सैलरी से कमाता है। उसका मंथली एक्सपेंडिचर जैसे हाउस रेंट हो गया, कुछ नीड्स हो गया, घर का खर्चा, फूड, बच्चे के एजुकेशन, इसमें चला जाता है 40,000। बाकी जो 60,000 वो बच जाता है। लेकिन जब उस चीज को वो क्या करता है, कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, कहीं उसके उसके लिए इंश्योरेंस लेता है, वाइफ के लिए इंश्योरेंस लेता है। क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा चीज है जो आपको बचा सकता है। कुछ भी प्रॉब्लम आया, अगर आपका कुछ डेथ हो गया, तो इंश्योरेंस ही आपका परिवार को बचाएगा। इंश्योरेंस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस इज ए सेफ्टी। मान लो उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उस टाइम में क्या होगा, उसका इनकम जो है लो हो जाएगा। वो क्या करेगा उस टाइम में, तो सोचेगा कि मैं क्या करूं। उस टाइम में क्या करेगा, उसने जो कुछ म्यूचुअल फंड कर रखा है, एफडी कर रखा है, कि आरडी कर रखा है, कि गोल्ड खरीद रखा है, कि लैंड खरीद रखा है, उससे वो पैसा कमाना चाहेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा। क्योंकि बच्चे बड़े हो गए होंगे, या तो कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आएगा, क्या मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकता है, कोई नया घर लेने का आ सकता है, क्योंकि परिवार बड़ा हो रहा है ना। तो प्लान करेगा कुछ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए। तो क्या करेगा, वो अपने लिए भी इंश्योरेंस रखेगा, वाइफ के लिए रखेगा, बच्चों के लिए फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस करना पड़ेगा। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक फाइनेंशियल नॉलेज है, उसमें सेफ्टी रहता है। अगर आप कैलकुलेशन करके नहीं चलेंगे लाइफ में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। फ्यूचर में क्या क्या आ सकता है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वो भी आपको देखना है। और उसके साथ साथ आपको कट एक्सपेंस, जो एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, उसके बारे में देखना है। और इंक्रीज करना है कैसे इनकम, उसके बारे में भी सोचना है। क्योंकि अगर इनकम के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आगे जाके जो इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, आपको वो खा जाएगा। फिर क्या करना है, जो सेविंग है, जो सेविंग है, मान लो आप कुछ सेविंग कर रखे हो रिटायरमेंट के बाद, उसको इन्वेस्टमेंट में लाना है। इन्वेस्टमेंट में लाने के लिए आपको जो बताया मैं, बहुत सारा सुविधा है। आजकल डिजिटली हो गया है। पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट के लिए मान लो कोई इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाता था, तो उस जमाने में सब जाते थे, हो हल्ला चलता था, मार्केट, स्टॉक मार्केट रिंग में हो हल्ला चलता था। और सब जाके मुझे 100 शेयर दे दे, मुझे 200 शेयर दे दे, मुझे 100 बिकना है। तो बहुत हल्ला होता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन आजकल फिर क्या होता था, उसको कंपनी में भेजना पड़ता था, उधर से फिर कंपनी स्टाम्प लगा के फिर उसको वापस करता था, किसको, इन्वेस्टर को। फिर वो फिजिकल शेयर, फिर जब उसका बेचने का टाइम आता था, हाई प्राइस या लो प्राइस जो भी है, उसका लॉस या प्रॉफिट हो, वो उसको बेचना पड़ता, फिजिकल शेयर जमा करना पड़ता। लेकिन आजकल जैसे जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटी हो गया, एसबीआई सिक्योरिटी हो गया, और भी क्या क्या आ गया है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी हो गया, बहुत सारा प्लेटफॉर्म, 5 पैसा, एम ऑफ स्टॉक, ऐसे बहुत सारा आ गया है। इलेक्ट्रॉनिकली आप शेयर खरीद के, लेस इज मोर, थोड़ा थोड़ा खरीद के रखो, और अच्छा स्टॉक खरीद के रखो। और वो भी कर सकते हो, गोल्ड भी खरीद सकते हो। सब फाइनेंशियल एजुकेशन से ही आता है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं करोगे, तो आपको बाद में जाके पछताना पड़ेगा।
तो अगर इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया तो रिस्क मैनेजमेंट देखना है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है, क्योंकि फिर भी उसमें अनसर्टनिटी है। पैरेलल करना है, कुछ एफडी में रखना है, कुछ म्यूचुअल फंड में रखना है, कुछ इक्विटी में रखना है, कुछ गोल्ड में रखना है, कुछ लैंड में रखना है। इससे हर जगह डिवाइड करके रखना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। आज के लिए इतना ही है। मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में नीड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग उसके बारे में समझाऊंगा अच्छे से। अगर इस चैनल अच्छा लगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, मैंने ये बनाया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। धन्यवाद।